हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि खन्ना। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका किसने लिखा है, लियामो फ्लर्टी ने लिखा है। बेसिकली इस चैप्टर में स्पेसिफिक एक कोटेशन बना है, डर के आगे जीत है। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उड़ते हैं, उड़ने की कला सीखेंगे, आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीखेंगे। ठीक है, आपकी इस शॉर्ट समरी में दे देती हूँ। ये बड़ा ईजी, फनी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। एक यहाँ पे सीगल है, उसके 6 मेंबर्स, उसकी फैमिली मेंबर्स 6 हैं। उसकी मम्मी पापा, उसके भाई और उसके 2 भाई और उसकी 1 बहन। ठीक है, उसके जो भाई बहन होते हैं वो सीख चुके होते हैं उड़ने की कला और सबको डाइव, अपनी हंटिंग, फिशिंग सब सीख चुके होते हैं। उसका बस एक छोटा भाई रह जाता है ये सब कुछ करना। उसके जो भाई होता है, सीगल होता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है। उसको लगता है कि यार उसकी विंग्स जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे उसको उड़ने में, उसको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। जब वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसके विंग्स नहीं उड़ेंगे। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, तू उड़ उड़, तू पक्का करेगा। बट वो बड़ा ज़िद्दी होता है, वो नहीं करता। तो उसकी मम्मी पापा उसको अपग्रेडिंग करते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, मतलब उसको डांटते हैं, धमकाते हैं कि जब तक तू नहीं उड़ेगा तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। 24 घंटे हो जाते हैं, उसको खाना नहीं मिलता है और वो भूखा का भूखा रहता है। वो कहाँ होता है, सीगल जो है वो पहाड़ी की चोटी पर होता है। पहाड़ी की चोटी पे ना सन रेज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सन रेज उस पर पड़ रही थी, भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी, सन रेज अलग पड़ रही थी, गर्मी लग रही थी। और उसके जो भाई बहन हैं वो नीचे फिशिंग कर रहे थे, खा रहे थे। उसके जो पापा है वो अपने फेदर्स क्लीन कर रहे थे वहाँ पर कोने में। और जो उसकी मम्मी है उसके लिए, उसके सामने उसका लाला जला रही थी फिश का। उसका बेसिक मतलब फिश उसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट फूड है, फेवरेट फूड है। तो उसकी मम्मी को आइडिया आया कि चलो मैं इसके सामने ना फिश लेके जाती हूँ और थोड़ा इसके सामने ना इसको बोलती हूँ कि ये ले बेटा फिश ले। बट बेटा भी माशाल्लाह, बेटा सोचता है कि चलो भाई मेरी मम्मी तो बेवकूफ़ है, मैं थोड़ी एक्टिंग करता हूँ। वो क्या करता है, बेसिकली आपको बता दूँ कि जब भी कोई बर्ड है, जब भी उसको सोना होता है ना, तो अपने वन लेग उठा लेती है। ठीक है, और विंग्स को पीछे छुपा लेती है। तो वही सीगल ने किया, वन लेग उठा लिया, सीगल विंग्स को छुपा दिया और आइज़ अपनी बंद कर ली। ठीक है, आइज़ बंद करी, वो एक आंख उठा के देखती है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई इसको देखता नहीं है, सब इसको इग्नोर कर देते हैं। बट उसकी मम्मी इसको देखती हैं। ठीक है, वो सोचता है कि चलो मेरे पास आइडिया आ गया, मम्मी मेरे पास ला रही है फिश, तो मैं ना जंप कर लूँगा उन पर और पीछे हट जाऊँगा। बट उसकी मम्मी भी बहुत चालाक होती है। उसकी मम्मी पीछे हट जाती है और वो सीधा नीचे ग्रीन सी पे गिर जाता है। ग्रीन सी मतलब आपका नीचे सी था, बहुत ब्यूटीफुल सी था ये, उस पर गिर जाता है। अब एक पल के लिए ना उसका दिल थम जाता है, ठंडा पड़ जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें एकदम जकड़ के बंद कर लेता है और उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर। अचानक उसके जो विंग्स होते हैं वो उड़ते हैं, खुलते हैं और वो उड़ने लगता है। उसको लगता है कि मैं हवा के आर पार जाने लग रहा हूँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ। वो हवा के साथ उड़ने लगता है। इसके जो मम्मी पापा, उसके भाई बहन, रिलेशन, जो भी इसके चाची मामी होती है, बड़े खुश होते हैं और उनकी भाषा में गा 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 करते हैं। और इसी तरह से उनका ये जो है फर्स्ट फ्लाइट है। मैं आपको बता दूं कि मैं अब डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगी, इसके बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करूंगी, आपको आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. ये आपको अपना लिखना है। His 2 brother and his sister had only flown away the day before. He tried to flap his wings, but he became afraid. ठीक है, now he thought that his wings would never support him. He thought, but ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये आर्ट ऑफ फ्लाइंग ये वर्ड यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया था कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये बता दें कि इसके 2 भाई बहन थे, रिलेशनशिप्स वगैरह थे, 6 मेंबर्स थे और ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया दैट हिज मदर एंड फादर वॉज जस्ट अपग्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अपग्रेडिंग एंड थ्रेटनिंग हिम हुआ, उसको डराया धमकाया। ये आपका लिखा हुआ इधर, अपग्रेडिंग एंड थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम द स्टाफ ऑन हिज लेज फॉर जस्ट 24 hours ago। ठीक है, हिज ब्रदर एंड सिस्टर वॉज जस्ट परफेक्टिंग हिम,
परफेक्टिंग इन वॉट? इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है परफेक्टिंग हिम इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग। हिज ब्रदर एंड सिस्टर जस्ट परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। ठीक है। देन हिज रिलेशनशिप्स, हिज फैमिली मेम्बर्स वॉज जस्ट टॉन्टिंग हिम टू जस्ट दैट ही वॉज जस्ट कावर्डाइज, डरपोक। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है, डरपोक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पक्षी सोता है तो अपनी दे जस्ट स्टैंड ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन इन वन अंडर हिज विंग्स एंड जस्ट ही क्लोज्ड हिज वन आई देन द अदर। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ आपका कि इसने क्या लिखा हुआ है। His father was just preening him, preening the feathers on his white back. ये रहा, ये लिखा हुआ। His father was just preening him, मतलब अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे पीछे की तरफ। वजह मुड़ के कभी आपने देखा होगा कैसे कबूतर वगैरह अपना साफ करते हैं फेदर्स को। देन up she tore at a piece of fish that lay at side of her beak on the rock। मतलब जो वो फिश थी ना, गिरा, ये जो फिश थी ना उसको शार्पन कर रहे थे, किससे? रॉक से, अपनी बीक से उसको शार्प कर रहे थे। एंड द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। मतलब क्या है इसका? भूख के मारे उसकी जान निकल रही, मुंह के मारे वो पागल हो रहा था। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। Tapping on the feet without a loud scream. With a loud scream, he fell dive at the fish and outwards and downwards into space. मतलब ना आर देखा ना पार देखा, वो सीधा नीचे गिर गया। And the monstrous tail seized him and his heart stood still. ठीक है। मतलब चीख उसने इतनी बड़ी चीख निकाली, इतना डर गया था, उसका जो दिल था थम गया था और उसको कुछ सुनाई नहीं देता। ही कुड हियर नथिंग। बट क्या हुआ? एट द लास्ट मोमेंट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसको लगा कि हाँ भाई मेरे विंग्स स्प्रेड हो रहे हैं। उसके जो फादर थे, हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। मतलब वो भी चिल्ला रहे थे। अब मैंने आपको बताया उनकी भाषा में गा 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 होता है। वो बड़े खुश हुए, बड़े चिल्लाए और बोला कि भाई मेरे बेटे ने फर्स्ट फ्लाइट लिया एंड दैट इज कॉल्ड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये आपको अपने आंसर के एंडिंग में ज़रूर यूज़ करना है, दैट ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। डर के आगे जीत है। ये आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा ही होगा। ठीक है। तो आपकी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी मेरी, और बिना सब्सक्राइब के मत जाना, बिना लाइक के मत जाना। थैंक यू।